दिस इज बिलाल वाली सरकार और आज की इस वीडियो के अंदर हम चेकआउट करने वाले हैं एप्पल वॉच की लेटेस्ट जनरेशन एप्पल वॉच सीरीज 7 को। और मेरे पास आज दो वॉचेस जो हैं वो मौजूद हैं। इनमें एक ब्लू कलर की वॉच है क्योंकि मैं इस टाइम अपनी सीरीज 6 इस्तेमाल कर रहा हूं जो कि ब्लू कलर में है, तो मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर करना चाह रहा था। और एक वॉच ग्रीन कलर के अंदर अवेलेबल है क्योंकि ऑब्वियसली जो ग्रीन कलर है वो एप्पल वॉच सीरीज 7 का नया कलर है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इसकी जो प्राइस है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑल ओवर द प्लेस है। और अक्सर औकात वीडियोस में मैं प्राइस इंक्लूड नहीं करता और आप लोग पूछ रहे होते हैं बिलाल भाई आपने प्राइस नहीं बताई। उसके पीछे रीजन ये होती है कि मैं किसी ना किसी स्पॉन्सर का नाम बोल रहा होता हूँ और मैं ये चाह रहा होता हूँ कि आप उनसे जाकर जो करंट प्राइसिंग है वो पूछें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एप्पल वॉच सीरीज 7 की बात करते हैं तो बाय द टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका पाकिस्तानी प्राइस टैग 1,20,000 रुपए के करीब चल रहा है। ऑब्वियसली जब तक ये वीडियो अपलोड होगी हो सकता है इसका प्राइस टैग ऊपर या नीचे जा चुका हो और उस टाइम पर जब आप कॉल करें तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो। तो यही वजह है कि मैं नंबर वगैरह और डिटेल्स डाल देता हूं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो जो है उसको पॉसिबल बनाया है यूट्यूब मोबाइल फ़ोन वालों ने, क्योंकि उनने ही हमें जो घड़ियां हैं प्रोवाइड की हैं और बड़े आराम से हमें ये घड़ियां मिल गई हैं। आई डोंट थिंक सो कि अभी तक इनकी अनबॉक्सिंग ज़्यादातर हुई है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि वॉचेस कैसी हैं। मैं यहाँ पर उनका नंबर डाल दूंगा, आप डेफिनेटली उनको कॉल करके इसकी जो प्राइसिंग और डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। बॉक्सेस की अगर आप बात करते हैं तो एप्पल वॉच के जो बॉक्सेस हैं वो मोर और लेस वैसे ही हैं जिस तरह किसी भी एप्पल वॉच के होते थे। सामने की तरफ एप्पल और वॉच लिखा हुआ है, साइड्स खाली हैं और बैक साइड जो है उस पर आपकी डिटेल्स मेंशन की गई हैं। मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो वॉच है ये 45 मिलीमीटर में जो स्पोर्ट्स लूप वाला वर्जन है वो है। अब इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं, इसमें काफ़ी फिनिशेस आती हैं, टाइटेनियम की फिनिश है और उसके अलावा स्टेनलेस स्टील है और वो इससे महंगी होती जाती हैं। हमेशा ही एप्पल वॉच के साथ ये चीज़ देखने को मिलती है। ये जो बॉक्स है थोड़ा सा टेयर अप हुआ है, जो ब्लू वाली का है। सीरीज 7 आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है बॉक्स के ऊपर और जो कलर है वो भी बनाया हुआ है उनने, तो आपको बॉक्स ओपन करने से पहले ही पता लग जाता है कि आप कौन सी वॉच जो है वो अनबॉक्स कर रहे हैं। दो पार्ट्स में ये वॉच आती है। आपको आपका जो यहाँ पर बैंड है वो देखने को मिल जाता है और अगेन ये विदाउट नाइफ के जो पैकेजिंग है वो है, तो आपको यहाँ पर किसी भी छुरी चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ टैप को पुल करते हैं और आपकी जो वॉच है उसको आप अनबॉक्स कर सकते हैं। ब्लू कलर जो है ये अगर आप पुराने ब्लू से कंपेयर करें तो काफ़ी डिफरेंट है, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग। साइड बाय साइड कंपैरिजन में ये जो ब्लू है ये ज़्यादा ब्लू है, जबकि पुराने वाला जो ब्लू था उसमें आपको ज़रा डार्कनेस देखने को मिल रही थी। तो दोनों के कलर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और बैंड को मैं साइड पे कर देता हूँ। ब्लू कलर को हम ऑन नहीं करेंगे, ब्लू कलर सिर्फ मैंने कलर कंपैरिजन के लिए जो है वो मंगवाया था। हम ग्रीन वाली को ही सेटअप कर लेंगे और उसी को चेकआउट कर लेंगे। वॉच जो है वो इसके अंदर मौजूद है। ओके, दोनों साइडों पे पुल टैब है, सॉरी भाई। ओके भाई, तो वॉच जो है वो यहाँ पर मौजूद है हमेशा की तरह। ये जो छोटा सा इनने टैब सा बनाया होता है उसके अंदर मौजूद है। और अगर आप वॉच के भी कलर की बात करते हैं तो यहाँ पर वॉच के कलर में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जो ये वाला ब्लू है ये लाइट ब्लू है, जिस तरह हमने आईफोन 12 में देखा था कि आईफोन 12 प्रो मैक्स में जो ब्लू कलर आया था वो डार्क था और 13 प्रो मैक्स में ज़रा उन्होंने लाइट ब्लू दे दिया है। तो आई थिंक इनने वॉच में भी वही हरकत की है और ये जो ब्लू है ये थोड़ा सा लाइट है। साइज़ अगर आप ऑनेस्टली कहते हैं, मुझसे पूछते हैं, तो मुझे मोर और लेस सिमिलर ही लग रहा है। अभी वॉच ऑन नहीं हुई तो साइज़ सिमिलर है। बटन प्लेसमेंट भी काफ़ी हद तक एक जैसी ही बनाई गई है। सिर्फ साइड पर जो चीज़ नोटिसेबल है वो ये है कि इसके साइड पर एक स्पीकर ग्रिल है, जबकि यहाँ पर आपको दो स्पीकर ग्रिल्स जो थी वो मिल रही थी। लेकिन आई डोंट थिंक सो उनका कोई ज़्यादा फ़र्क होने वाला है। इसके अलावा थोड़ा सा वेट मुझे ज़्यादा फील हो रहा है, बट अदर देन दैट कोई ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट जो हैं वो नहीं है। इसको मैं साइड पर कर देता हूँ। जो ग्रीन वाली एप्पल वॉच है उसको मैं ओपन करता हूँ, उसको सेटअप करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस तो सिमिलर होने वाला है। उतने टाइम तक आप हमारे स्पॉन्सर का मैसेज। वीडियो स्पॉन्सर किया है रिकवर इट वालों ने। अब ये हमारे साथ रेगुलरली होता है कि हम कोई अपना मेमोरी कार्ड लगाते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर और वो करप्ट हो जाता है, या हम एक्सीडेंटली कोई चीज़ फॉर्मेट कर बैठते हैं, या किसी भी केस में हमारी जो फाइल्स हैं वो हम डिलीट कर बैठते हैं। वेल, इन सारे सिनेरियोज के लिए जो रिकवर इट है वो एक काफ़ी अच्छी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसका एक फ्री वर्जन अवेलेबल है जहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो फाइलें आप डिलीट कर बैठे हैं या आपसे एक्सीडेंटली करप्ट हो गई हैं
उनको रिकवर किया जा सकता है या नहीं, और उन फाइल्स को ये प्रीव्यू करने की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है। और उसके बाद इसका जो पेड वर्जन है उसके अंदर आपको बाकायदा तौर पर एक तो ये लिमिट रिमूव कर दी जाती है, आप जितनी भी फाइल्स हैं उनको रिकवर करने से पहले प्रीव्यू कर सकते हैं। तो आपको रिकवर की सॉफ्टवेयर चलाने से पहले ही पता लग जाएगा कि जो फाइलें आप रिकवर करना चाह रहे हैं क्या वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। और एक चीज़ जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी है वो ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे सिनेरियोज को भी रखा गया है जो कि जनरली रिकवरी सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होते, जिनमें वायरस स्कैन वगैरह की चीज़ें हैं कि अगर आपके जो डेटा है वो वायरस की वजह से ख़राब हुआ है तो उसको भी वो रिकवर कर सकता है। और यही वजह है कि अगर आपको एक कंप्रिहेंसिव रिकवरी का सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है वो डाल दूंगा, जहाँ से जाकर आप फ्री वर्जन डाउनलोड करके बेसिक चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप उसको परचेस करना चाहते हैं तो उसकी भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ओके भाई, तो घड़ी जो है वो यहाँ पर फाइनली मैंने रेडी कर ली है। और स्ट्रेट अप पहली चीज जो कि आप लोग नोटिस करेंगे इसके बारे में वो ये है कि मेन मेन्यू के ऊपर आप फर्क नोटिस नहीं कर सकते। तो अगर आप इससे पहले एप्पल की सीरीज 6 इस्तेमाल कर रहे थे तो आपको मेन मेन्यू के ऊपर या ये जो स्क्रीन है इस पर तो कोई भी फर्क फील नहीं होता। इनफैक्ट इसके साथ आपको ये वाला वॉच फेस जो है ये खास तौर पर सीरीज 7 में देखने को मिला है, जिसको एप्पल कंटोर कहता है। और इसके अंदर जब आप अपना डायल मूव करते हैं तो बेसिकली आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो भी मूव करते हैं। और अगर आप इसको साइड से देखते हैं तो आपको कैरेक्टर साइड से भी नजर आते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप एप्पल वॉच सीरीज 6 और सीरीज 7 के दरमियान में साइज डिफरेंस की बात करेंगे तो डिस्प्ले का साइज डिफरेंस डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन ओवरऑल जो बॉडी है उसका कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सीरीज 6 में जो एरिया किनारे थे, जो बेजल्स थे, उनको कम किया गया है सीरीज 7 के अंदर और वहां पर डिस्प्ले लगा दिया गया है। यही वजह है कि उतनी ही तकरीबन बॉडी के अंदर आपको एक बड़ा डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप इसके मेन्यू सिस्टम के अंदर जाएंगे, जो कि अंदर वाला एरिया आ जाता है, तो इस जगह पर आपको एक काफ़ी बड़ा फ़र्क फील होगा, क्योंकि अब आप छोटे छोटी चीज़ें जो हैं वो देख रहे होते हैं और हर चीज़ किसी हद तक थोड़ी थोड़ी बड़ी कर दी गई है। हर चीज़ में ये डिफरेंस जो है वो फेस करने में आता है। आप कैलकुलेटर की ऐप खोलेंगे तो अब जो बटन हैं वो किसी हद तक टचेबल हो गए हैं। लाइक पहले बिल्कुल ही छोटे थे और अक्सर औक़ात गलती जो थी वो हो जाती थी, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये किसी हद तक जो है वो एक अच्छे पोजीशन में आ गए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है मुझे वो ये है कि अब आप अगर सीरीज 7 की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पूरा QWERTY कीबोर्ड जो है वो दे दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब अगर आपने कोई भी चीज़ टाइप करनी है तो आप स्वाइप करके टाइप कर सकते हैं। पहले आप सिंपल स्वाइप करते थे, यानी कि एस लिखने के लिए एस का साइन बनाते थे। अब अगर आपने कोई भी चीज़ स्वाइप करनी है तो आप उसको बेसिकली सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मल सिंगल वर्ड पे भी चल जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उसको इस तरह कोई भी यूज़ करेगा। ये जनरली लोग स्वाइप के जेस्चर के थ्रू यूज़ कर रहे होंगे। तो वो चीज़ भी अवेलेबल है और ये पहले के निस्बत बहुत बेहतर है, क्योंकि अब आप एटलीस्ट कुछ चीज़ें जो हैं वो रिप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। एक और चीज़ जो कि एप्पल ने अपने की नोट के अंदर भी बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे की है, और अगर आप एक एप्पल वॉच सीरीज 6 यूज़र हैं तो आपको भी फील होगी, वो ये है कि अब ये जो वॉच है इसका ग्लास थिक बना दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो पहले के निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। अब ये जो ग्लास है इसकी थिकनेस बॉडी के फ्रेम के अंदर है, तो जो ग्लास है वो मोटा ज़रूर हुआ है लेकिन बॉडी के अंदर गया है, तो उनने अंदर वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनको किसी हद तक छोटा करके उस एरिया में जो ग्लास है उसको फिल किया है, ताकि आपका जो ओवरऑल ये ऊपर वाला फ्रंट ग्लास है इसको ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके ड्यूरेबिलिटी वाली साइड से। इसका एक चीज़ जो है नुकसान ज़रूर हुआ है, और वो ये है कि अगर आप इसे किसी ख़ास एंगल से देखते हैं ना तो यहाँ पर जो लाइट है वो पहले की निस्बत ज़्यादा शेडोज क्रिएट कर रही है। ऑन दी सीरीज 6 आप देख सकते हैं कि उस एरिया में जहाँ पर अब शेडोज आ रहे हैं वहाँ पर पहले बेजल थे, तो आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं होती थी। जबकि सीरीज 7 में क्योंकि डिस्प्ले बिल्कुल एज तक जा रहा है, तो ये वाला एरिया जो है कॉर्नर वाला, अगर आप ज़्यादा लाइट में बैठे हुए हैं तो उसके ऊपर चीज़ें जो भी शो हो रही होती हैं ना उनको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाइट उसके ऊपर काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट कर रही होती है। इसके अलावा यहाँ पर इनने आई थिंक वाटर रेजिस्टेंस के लिए जो साइड पे ओपनिंग्स थी उनको अब इकट्ठा कर दिया है। आई एम नॉट श्योर कि इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, लेकिन सीरीज 6 में आपको 2 होल्स मिलते थे, सीरीज 7 में आपको सिंगल होल की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा अनबॉक्सिंग में मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा नहीं सका, लेकिन आपको बता देता हूँ कि इसके साथ जो आने वाला चार्जर है उसमें भी अब एक डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलता है। पहली बात तो ये है कि अब इसके साथ आने वाली ये जो वायर है ये 33% ज़्यादा तेज़ी से चार्ज करेगी आपकी वॉच को, और ये एक बहुत बड़ा चेंज है किसी भी एप्पल वॉच यूज़र के लिए। उसकी रीज़न ये है
कि एप्पल वॉचेस स्लो चार्ज होती हैं। जो लोग एप्पल वॉच यूज़ करते रहे हैं उनको ये बात पता है कि एप्पल वॉच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक तो इसकी जो बैटरी है वो एक दिन से ज़्यादा नहीं चलती और दूसरा ये स्लो चार्ज होती थी। तो ये जो इंक्लूजन है ये एक बहुत बड़ी इंक्लूजन है। इसके साथ आने वाली जो वायर है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड वायर है और अब आपको USB टाइप C वाली वायर जो है वो देखने को मिल जाती है। तो फाइनली आप अपने जो आईफोन के चार्जर है उसके साथ इसको लगा सकेंगे। आईफोन 12 सीरीज़ तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था कि आपको 12 सीरीज़ के लिए जो USB टाइप C है वो चार्जर लेके जाना पड़ता था और आपको अपनी वॉच के लिए जो बड़े वाला चार्जर होता है वो लेके आना पड़ता था, जिसकी वजह से आपको दो चार्जर कैरी करने पड़ते थे। अब वो वाली प्रॉब्लम भी किसी हद तक सॉल्व हो गई है। फाइनली एक और चेंज जो कि आपको एप्पल की स्पेक शीट पे देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से इतना बड़ा चेंज नहीं है, वो है डस्ट रेजिस्टेंस। एप्पल ने ये बात क्लेम की है कि इस बार सीरीज 7 को IP6X डस्ट रेजिस्टेंट के लिए टेस्ट किया गया है। तो अगर इसके ऊपर रेत वगैरह पड़ती है तो ये उससे काफ़ी हद तक जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीरीज 6 जो कि इससे पुराना मॉडल है उसमें एप्पल ने कभी भी डस्ट रेजिस्टेंस चेक की ही नहीं थी। तो आप नहीं बता सकते कि पहले की निस्बत कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि हो सकता है कि सीरीज 6 के अंदर भी डस्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्ली 6X होती, बस उसको चेक नहीं किया गया। जबकि यहाँ पर चेक करके टेस्ट करके एप्पल ने जो क्लेम है वो लगा दिया है। तो आई वुड से कि ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। और ओवरऑल अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करेंगे, मेरे ओपिनियंस की बात करेंगे, तो मैं यही कहूँगा कि यार सीरीज 7 के अंदर आपको नया कलर मिल रहा है तो वो चीज़ ज़रूर है। अगर आपको शशका चाहिए तो आप ये ग्रीन कलर ले सकते हैं। पर्सनली मुझे ये जो ग्रीन कलर है थोड़ा ज़्यादा लगा है। लाइक आई ऑनेस्टली डोंट नो, ये वो न्यूट्रल कलर्स में नहीं आता। इवन ये जो ब्लू कलर था ये भी मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया था। लेकिन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंस कि आपको कौन सा कलर पसंद आता है। और दूसरी बात, जहाँ तक बात है अपग्रेड की, तो मैं ये कहूँगा कि आप सिर्फ ये चार्जर ले लेना सेपरेट, तो सीरीज 6 भी जो है वो क्रॉस कंपैटिबल है। मतलब जो चार्जिंग का डिज़ाइन है वो सेम है। ऑब्वियसली ये फास्ट चार्जिंग नहीं करेगा सीरीज 6 को, लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ी रीज़न नहीं है कि मैं आपको कह सकूँ कि अगर आपके पास एप्पल की सीरीज 6 थी तो आप अपग्रेड करें। लेकिन अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं लेट्स से सीरीज 3 से सीरीज 4 से, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूजुअल स्टफ है यहाँ पर हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड का ऑक्सीजन मॉनिटर और उसके अलावा ECG की जो सपोर्ट है वो अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में ECG काम नहीं करता, तो आप कोई भी एप्पल वॉच उठा लें विदाउट ECG भी, तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर ECG वाली वॉच ले भी लेते हैं तो उसमें ECG की सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।